नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MK सक्सेस पॉइंट के ऊपर। और आज हम आप लोगों के बीच में एक कॉमन क्वेश्चन, आप सभी का, हर एक इन्वेस्टर्स का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है दोस्तों, क्या हम म्यूचुअल फंड के अंदर 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, जो भी आप ये क्वेश्चन किसी के पास लेकर जाते हैं तो हर कोई एक ही बात बोलता है कि नहीं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 10, 12, 15 साल यहाँ पर देना होगा दोस्तों। परंतु आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसे 3 फंड यहाँ पर लेकर आया हूं जहां पर आप अपनी 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मेरी भी एक छोटी सी सलाह आप लोगों को यहाँ पर हमेशा रहती कि दोस्तों देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आए हैं तो कम से कम 10 से 12 साल तक का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना होगा। फिर भी अगर आप 5 साल तक यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 साल के लिए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, तो ऐसे कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां से हम प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही 3 फंड मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं और तीनों फंड ने बेहतरीन रिटर्न यहां पर बना के दिया है 5 साल के अंदर। तो यहां पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो बिना देरी करे हम चलते हैं, आज वो 3 फंड आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 5 इयर्स, तो यहां पर 5 साल तक के लिए कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहां हमारा सबसे पहला फंड है दोस्तों, वो आप यहां पर देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोस्तों। और जो भी फंड मैं यहां पर लेकर आया हूं सभी के सभी डायरेक्ट प्लान है दोस्तों। यहां पर मैंने फ्लेक्सी कैप को क्यों लिया है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड है दोस्तों। फ्लेक्सी कैप मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वहां पर कुछ न कुछ सेबी की कुछ कंडीशन होती है कि आपको मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर दोस्तों। परंतु यहाँ पर फ्लेक्सी कैप के अंदर ये बाउंडेशन नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, ये कंडीशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इन फंड के जो मैनेजर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। आपके पैसे को कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये फंड ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर बना के देते हैं दोस्तों। देखिए, इक्विटी के अंदर पैसा जाता है तो रिस्क तो रहता ही, अगर फिर भी अगर रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे दोस्तों। 5 साल के अंदर हम देख लेते हैं तीनों फंड ने कितना यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है। पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं रेटिंग की। 4 स्टार रेटिंग है दोस्तों। मिनिमम SIP यहां पर 100 रुपए की आप लोग कर सकते हैं। पर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 5 साल के लिए आए हैं तो कम से कम अपनी SIP 10,000, 15,000 रुपए से जरूर करें। फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50,839 करोड़ का फंड साइज है। रिटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछले 5 साल के अंदर लगभग 20% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 27% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल के अंदर 42% का रिटर्न दिया है दोस्तों। 42% का रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट फंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर प्राग पारिक फ्लेक्सी कप, नेक्स्ट फंड की अगर हम बात करें तो प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है दोस्तों। और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 स्टार रेटिंग है दोस्तों। ये तो सभी की पसंद है दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम SIP 1,000 रुपए से कर सकते हैं। फंड साइज की बात करूं तो 60,559 करोड़ का है। पिछले 5 साल के अंदर लगभग 23% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 22% का रिटर्न और पिछले 1 साल के अंदर लगभग 38% का रिटर्न इस फंड ने भी दिया है दोस्तों। नेक्स्ट फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट फंड है दोस्तों क्वांट फ्लेक्सी कैप। ये नया फंड है, 2018 के अंदर ये फंड आया था। तो यहाँ पर मिनिमम SIP आप 1,000 रुपए की कर सकते हैं। फंड साइज की बात की जाए तो 4,616 करोड़ का फंड साइज है। रेटिंग यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल के अंदर 31% का रिटर्न बना के दिया है।
पिछले 3 साल के अंदर इस फंड ने भी 33% से भी ज्यादा का रिटर्न और पिछले 1 साल के अंदर लगभग 62% का रिटर्न बना के दिया दोस्तों। अगर 1 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसके पास 1,62,000 रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये है PSU फंड दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। इलेक्शन के बाद आप इन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब भी पिछले 3, 4, 5 साल की अगर मैं बात करूं तो PSU फंड ने बड़ा रिटर्न बना के दिया, किसी ने 60-70% तक का रिटर्न बना के दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर यही गवर्नमेंट आगे भी आती है तो आप लोग इस फंड के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए पिछले 5 साल के अंदर तीनों फंड का मैंने यहाँ पर एवरेज लिया है। अगर मैं तीनों फंड का एवरेज यहाँ पर लेता हूँ, अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की होगी तो पर ईयर आपको यहाँ पर लगभग राउंड फिगर में अगर मैं लूँ तो 25% का रिटर्न यहाँ पर निकलता है दोस्तों। तो इसी प्रकार एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ली है। उस कैलकुलेशन के अंदर मैंने SIP भी लिया है 5 साल के लिए और लमसम भी लिया है मैंने 5 साल तक के लिए। तो यहाँ पर आप 5 साल तक का ये कंसेप्ट है। तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कम से कम आप यहाँ पर 10,000 रुपए की SIP जरूर करें। तो यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन लिया है वो मैंने 22% पे लिया है दोस्तों, यानी मैंने लगभग 2.70% कम ही लिया है जो एवरेज, क्योंकि एक फंड के अंदर तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, लगभग 2 या 3 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैंने इसीलिए 3 फंड आज आप लोगों के लिए है। चौथा फंड है PSU फंड, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो आप लोगों के पास लगभग 11 लाख रुपए यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा लमसम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप 5 साल के लिए लमसम करते हैं तो 2,70,000 रुपए आप लोग यहाँ पर ले पाएंगे। 5 लाख का लमसम करते हैं तो 13-13.5 लाख रुपए आप लोग यहाँ पर लेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों SIP और लमसम केवल 5 साल तक के लिए। आप इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा RD FD के साथ दोस्तों, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 7% तक का ही रिटर्न मिलता है। तो आप इनके साथ भी आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो मेरा तो यही मानना दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे तो पैसा भी बना पाएंगे। अगर आप 5 साल तक के लिए भी म्यूचुअल फंड के अंदर आए हैं तो आप इन 3 फंड के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक मजे की बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको 5 साल के बाद पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप अगर 10,000 रुपए से आज SIP करते केवल 5 साल तक, तो ये जो 11 लाख हैं ये आप एज ए लमसम के रूप में भी छोड़ सकते हैं। अपनी SIP आप बंद कर सकते हैं। ये आप 10 साल 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो भी आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा यहाँ पर बना सकते हैं। तो आज के ये फंड, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके शेयर करके जरूर बताना दोस्तों।